अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे और डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आप देख पा रहे हैं, वो वहां पर मौजूद है। राजवर्धन सिंह राठौड़ को भी आप देख पा रहे हैं, उन्होंने नीरज उद्वानी के को श्रद्धांजलि दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, राजवर्धन सिंह राठौर और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के साथ में दिया कुमारी भी आपको वहां पर मौजूद नज़र आ रही हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। नीरज उद्वानी की दरअसल आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पहलगाम में वो मौजूद थे और इसी दौरान उनको आतंकियों ने निशाना बनाया था और जैसे ही इसकी जानकारी जयपुर में उनके परिजनों को लगी तो परिवार में कोहराम मच गया और कल रात 8:15 पर उनका पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली लाया गया था और उसके बाद इंडिगो की फ़्लाइट से उसे जयपुर जो है भेजा गया था उनके शव को। और बताया जा रहा था कि एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा के साथ सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा और तमाम बीजेपी के नेता और विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद थे। उनके जरिए श्रद्धांजलि दी गई नीरज उद्वानी को। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में आप देख पा रहे हैं राजवर्धन सिंह राठौर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ प्रेमचंद बैरवा भी वहां पर मौजूद हैं। सभी की तरफ से बस एक ही बात कही जा रही है परिवार को ढांढस बंधाते हुए कि न्याय ज़रूर मिलेगा, नीरज उद्वानी को न्याय ज़रूर मिलेगा। भारत सरकार जो है नीरज उद्वानी के पूरे परिवार के साथ खड़ी हुई है। ये लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है नीरज के परिजनों को। आज अंतिम संस्कार नीरज उद्वानी का किया जाना है। उस वक्त कोहराम मच गया था जब पता चला कि नीरज उद्वानी उन मृतकों में शामिल हैं जिनकी हत्या आतंकियों के जरिए गोली मारकर कर दी गई थी पहलगाम में तीर्थयात्रियों को उस वक्त निशाना बनाया गया। जो पर्यटक थे जो घूमने के लिए गए हुए थे जम्मू कश्मीर, उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो आराम से वहाँ पर पहलगाम में बैठे हुए थे, कोई धूप सेक रहा था और जैसा लगातार बयान सामने आए तो वहाँ पर इंजॉय कर रहे थे लोग वादियों को। वहाँ पर आराम से पर्यटक मौजूद थे और इसी दौरान आतंकी वहाँ पर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। नाम पूछ कर एक एक व्यक्ति को चुन कर जो धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रखता था उसे गोली मार दी गई। उसमें नीरज उद्वानी भी थे। नीरज उद्वानी के घर उनका पार्थिव शरीर बीती रात ही पहुँचा दिया गया था। दरअसल लगातार जो 27 लोग मारे गए हैं आतंकियों की गोलीबारी में, उनके परिजनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि जितनी जल्दी हो सकता है पार्थिव शरीर जो है भारत सरकार उनके निवासी स्थानों पर पहुंचा दे, पैतृक स्थानों पर पहुंचा दे, ताकि अंतिम संस्कार जो है उनका विधि विधान के साथ किया जा सके। और यही वजह है कि तुरंत ही भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हुए थे। वो वहाँ पर आर्म्स पुलिस अस्पताल में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो मृतक थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहाँ पर वो पुष्प चक्र अर्पित करते हुए नजर आए थे, श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया। हर तरीके से भारत सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, उनको न्याय दिया जाएगा इसकी बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए थे। और उसके बाद उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की थी और घायलों का किस तरीके से उपचार किया जा रहा है इसके बारे में पता लगाया। और अब ये तस्वीरें आप सीधे जयपुर से देख पा रहे हैं। ये नीरज उद्वानी के घर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नीरज उद्वानी के अंतिम दर्शन करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर बड़ी संख्या में आम नागरिकों का तांता लगा हुआ है। दरअसल बीती रात से ही पूरे नीरज उद्वानी जिस अपार्टमेंट में रहते हैं पूरे अपार्टमेंट में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि कल सभी की आंखें नम थीं और सभी की तरफ से बात सिर्फ एक ही कही जा रही थी कि ये जो घटना घटित हुई है ये किसी भी मायने में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और जो आतंकवादी हैं उनको पकड़कर उनके घर में घुसकर उनको सबक सिखाया जाए, इसकी मांग लगातार जो है मृतकों के परिजनों से की जा रही थी। और नीरज उद्वानी के परिजनों से जब बातचीत की गई थी हमारे संवाददाताओं के जरिए तो उन्होंने भी यही कहा कि जो आतंकवादी हैं उन्हें ढूंढकर निस्तानाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं
को कभी भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ज़रा आप सोच कर देखिए, इल्म करिए ज़रा सा आप कि आप अपने परिजनों के साथ कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ से कभी वापस नहीं लौटते हैं। ये अपने आप में जब कोई सोचता है तो उसकी रूह अंदर से कांप जाएगी, सिहर जाएगी उसकी रूह। और यही कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं इस वक्त पूरे भारत में ही। मृतकों के शवों को उनके पैतृक स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन क्या इस घटना को कभी भी भुलाया जा सकता है? कभी भी नहीं। जब भी पहलगाम का जिक्र आएगा, जब भी इस घटना का जिक्र आएगा, तो नीरज उध्वानी की मुस्कुराती हुई वो तस्वीरें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो अपने आप में लोगों के दिलों में कौंध जाएंगी और एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर देंगी कि आखिर जम्मू कश्मीर जो पिछले 4-5 सालों में सुरक्षा के लिहाज से बेहद सुरक्षित था, शांति व्याप्त थी, उसे दहराने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर सरकार नाकाम साबित हुई वहाँ पर पर्यटकों को सुरक्षित करने में, उनको सुरक्षा देने में, और इसका खामियाजा वहाँ पर गए पर्यटकों को भुगतना पड़ा, क्योंकि किसी भी तरीके से वहाँ पर आतंकियों को पकड़ने के लिए इंतज़ाम नहीं किए गए थे मौजूदा सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से। बयानबाजियाँ सिर्फ की गई थी, उसके बावजूद और कुछ नहीं। लगातार विष्णु हमारे संवाददाता नीरज उध्वानी के घर पर मौजूद हैं, वहाँ से तस्वीरें हमें वो दिखा रहे हैं। नीरज के घर पर आप मौजूद हैं विष्णु, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ज़रा सा दर्शकों को बताइएगा। जयपुर के मालवीय नगर इलाके में मॉडल टाउन है, वहीं पर फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी, जहां पर नीरज अपने भाई किशोर उध्वानी, यहाँ पर किशोर जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं उध्वानी। तो यहाँ पर अब अंतिम संस्कार की जो अंतिम विदाई की तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसके अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त नीरज उध्वानी के घर पहुंच चुके हैं। ये विजुअल हम दिखा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उसके अलावा जो गृह मंत्री हैं वे यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त नीरज के जो चित्र के समक्ष पुष्पांजलि करके अंतिम श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीरज उध्वानी के घर पहुंचे, यहाँ पर परिजनों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, शोक संतप्त परिवार को ढांढस बताएंगे यहाँ पर। और उसके पहले मैं बता रहा था कि पूर्व जो उप मुख्यमंत्री हैं देखिए, हमारे संवाददाता एक सीधी तस्वीरें विष्णु वहाँ से पहुँचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा और वासुदेव देवनानी के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत और कई बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के और विपक्ष के भी नेता वहाँ पर मौजूद हैं। टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वहाँ पर नीरज उध्वानी को नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप नीरज उध्वानी के निवास स्थान से देख पा रहे हैं। मॉडल टाउन स्थित घर पर लोगों की भीड़ जो है इस वक्त उनकी जुटी हुई है। मालवीय नगर में श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त लोगों का तांता लगा हुआ है। एक झलक पाने के लिए, आखिरी दर्शन करने के लिए नीरज उध्वानी के घर पर इस वक्त बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं। देखिए, आतंकी हमले में जयपुर के सीए नीरज उध्वानी भी जो हैं आतंकियों की गोली का शिकार हो गए थे और यही वजह है कि इस वक्त जयपुर वासियों में उबाल देखने को मिल रहा है, लोगों में आक्रोश है और इस वक्त बदले की आग में जो लोगों का आक्रोश है वो धधक रहा है। और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा पहुँचे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को आप देख पा रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पुष्प अर्पित कर रहे हैं और नीरज उध्वानी की आत्मा के लिए जो शांति पाठ है वो किया गया था और शांति की कामना ही उनकी आत्मा को शांति मिले, यही कामना करते हुए पूर्व सीएम नजर आए हैं। टीकाराम जूली ने पुष्पांजलि अर्पित की और देखिए किस तरीके से रोता बिलखता ये परिवार है, क्योंकि ये घटना किसी भी मायने में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, किसी भी मायने में ये भुलाई नहीं जा सकती है। जिस तरीके से आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया, उन्होंने निहत्थे बेकसूर जो पर्यटक थे उनको निशाना बनाया है। ये तस्वीरें जो हैं ये जब से सोशल मीडिया पर सामने आई हैं तो लोगों का आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात नीरज उध्वानी का पार्थिव शरीर
जयपुर पहुंच गया था और आज सुबह बताया जा रहा है कि जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया तो बड़ी संख्या में मालवीय नगर मॉडल टाउन स्थित उनके घर पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। सुबह 9 बजे बताया जा रहा था कि अंतिम संस्कार जो है झालाना के मोक्षधाम में किया जाएगा और अब से कुछ ही देर में नीरज उद्वानी का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है। देखिए उनके पार्थिव शरीर को मोक्षधाम लेकर के जाया जा रहा है। इस वक्त बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर एकत्रित हैं क्योंकि आखिरी दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जो है वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। और नीरज उद्वानी जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, पहलगाम आतंकी हमले में नीरज उद्वानी मारे गए थे, उनको आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया था। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जो उनकी आत्मा की शांति के लिए इस वक्त लोगों की भीड़ जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गई है। नीरज उद्वानी के घर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा ये नीरज उद्वानी की जो निकाली जा रही है, हर एक व्यक्ति की आंखें इसमें नम है और इस वक्त मांग सिर्फ एक ही है पूरे देश के नागरिकों की कि नीरज उद्वानी के जो हत्यारे हैं, जो वो आतंकी थे, उनको किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। और यही वजह है कि भारत सरकार ने लगातार बैठकें की और ये फैसला लिया कि न्याय ज़रूर दिलाया जाएगा इन मृतकों को। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। नीरज उद्वानी के घर से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और विपक्ष के नेता वहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को वहाँ से देखिए क्योंकि ये आतंकी हमला था, आतंकी हमले में नीरज उद्वानी जो हैं वो शहीद हुए थे और यही वजह है कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, किसी भी तरीके से अप्रिय घटना कोई वहाँ पर घटित ना हो और जो लोगों का गुस्सा है जो फूटा हुआ है उसे कंट्रोल किया जा सके। गोविंद सिंह डोटासरा को आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व सीएम वहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने पुष्प अर्पित किए और लगातार शांति की अपील की जा रही है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त वहाँ पर किए गए हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर से, जो नीरज उद्वानी के घर की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले परिवार से मिले, सांत्वना दी परिवार को, श्रद्धांजलि व्यक्त की। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुँचे हैं, टीकाराम जूली भी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं इस वक्त और साथ ही साथ तमाम और नेतागण इस वक्त मौजूद हैं। सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है, ये गमगीन माहौल जहां पर परिवारों को ढांढस बंधाने के लिए लगातार पहुंचने का सिलसिला गणमान्य लोगों का जारी है। लेकिन ये अपने आप में एक दुखद पल है जिसकी कल्पना भी इस परिवार ने नहीं की थी और जिस तरीके से आतंकियों ने ये कायराना हमला किया, इसके जवाब की मांग अब पूरा देश कर रहा है और जाहिर तौर पर गुस्सा है। 26 लोगों की जान चली गई इस आतंकी हमले में और आज नीरज उद्वानी के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं।